तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए यह कहानी को शुरू करते हैं। मेरे गांव के सन्नाटे में कई राज दफन हैं, लेकिन सबसे खौफनाक राज था रघुनाथ चाचा का। दिन के उजाले में वह बिल्कुल सामान्य दिखते थे। शांत स्वभाव, झुकी हुई आंखें और खेतों में चुपचाप काम करना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह सीधे साधे इंसान के अंदर कोई शैतान छुपा है। लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा एक चेतावनी देते थे। पूर्णिमा की रात में चाहे जो हो जाए, रघुनाथ के घर के तरफ मत देखना। जैसे जैसे महीने के वह दिन करीब आते, चाचा का बर्ताव बदलने लगता। उनकी आंखें पीली पड़ने लगती और वह चिड़चिड़े हो जाते। फिर आती वह खौफनाक रात, पूर्णिमा की रात। उस रात वह गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती थी। आवारा कुत्ते आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगते। एक रात कौतूहलवश अपनी जान जोखिम में डालकर मैं उनके घर के पीछे झाड़ियों में छिप गया। आसमान में चांदनी जैसा गोल चांद अपनी चमक पूरे बादल में बिखेर रहा था। ठीक आधी रात को रघुनाथ चाचा अपने कमरे से बाहर आए। उनका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उनके भीतर कोई भयंकर युद्ध चल रहा हो। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने तड़पते हुए आसमान में चमकते हुए चांद को देखा और फिर उनकी एक ऐसी चीख निकली जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। मेरी आंखों के सामने वह खौफनाक मंजर शुरू हुआ। उनकी रीढ़ की हड्डी एक अजीब आवाज के साथ मुड़ने लगी। उंगलियों के नाखून काले और नुकीले खंजरों में बदलने लगे। चेहरे की खाल फट रही थी और उस जगह से गहरे मोटे बाल बाहर आ रहे थे। उनके दांत जबड़े को चीरते हुए बाहर निकल आए। पल भर में सीधे साधे रघुनाथ चाचा गायब हो चुके थे। उनकी जगह पर खड़ा था 7 फीट का एक विशाल आदमखोर भेड़िया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और मुंह से लार टपक रही थी। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह किया और एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी जिससे पूरा गांव कांप उठा। वह पलक झपकते ही जंगल के तरफ भाग गया। उस रात जंगल में जानवरों के रोने और किसी के चीर फाड़ की आवाज आती रही। जब सुबह सूरज निकला तो चाचा खेतों के किनारे बेहोश मिले, बिल्कुल इंसान के रूप में, लेकिन उनके नाखूनों में सूखा हुआ खून और मुंह पर वैसीपन का सन्नाटा साफ था। आज भी गांव में जब पूर्णिमा का चांद निकलता है तो लोग अपने घरों को अंदर से बंद कर लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उस रात जंगल में घूमने वाला जानवर कोई भेड़िया नहीं था, बल्कि साक्षात रघुनाथ चाचा हैं। तो यह कहानी अब अंत होती है। अगर मेरे कहानी को आप लोग अंत तक सुने हैं तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।